सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या 21 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, और जब भी जो मुझे मिले, आज तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिले। कुछ देखो, लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने टेक्स्ट मैसेज, तो किसी ने वॉइस मैसेज। तो मैं सब कुछ सुना दूंगा। पहले जितना टेक्स्ट मैसेज आया है वो दिखा देता हूँ और बता देता हूँ क्या क्या, अगर सही सही जिसका डेटा आंसर बता दूंगा, जिसका डेटा इधर उधर होगा मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। और जो भी वॉइस मैसेज आया है, ताकि सारे बच्चे तो उतना ज्यादा क्वेश्चन टाइप कर नहीं सकते एग्जाम सेंटर से निकलते निकलते, तो उन लोगों ने वॉइस मैसेज किया है, मैं सबको सुना दूंगा आपको लाइव एकदम, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चन आया था विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, तो हमको गाइस क्वेश्चन आया था ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस स्टेट से होकर नहीं गुजरता। अभी एग्जाम में क्या आया था, देखो मैं दोनों बता दे रहा हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं होता है कि होता है। तो इसके लिए अगर ये जानते हो कि मतलब कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर जाता है, पहले ये जान लो। तो गाइज ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है, इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा उसे नहीं जाता है। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, फिर है एमपी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा इसे आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिपुरा हो जाएगा आपका। इसके अलावा मिजो हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। हम्म। तो गाइज ये हो गया आपका 8 स्टेट्स, ठीक है ना। चलो, अब गाइज अगला क्वेश्चन है कि मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको लिख लेना। मित्र पर गमछा झार मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है ब्लैक मैन हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, मतलब वो कौन सा अश्वेत आदमी है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। यहाँ पे लिटरेचर लिख दिया, एल छूट गया है, ठीक है ना। गाइज यहाँ पे गाइज मुझे जैसे जैसे मैसेज आया मैं कॉपी पेस्ट करते गया, मीनिंग पे मत जाना, ठीक है ना। मैंने खुद से टाइप कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बस क्वेश्चन नंबर देते गया और सारा कॉपी पेस्ट करते गया जो बच्चों ने भेजा। तो यहाँ पे दो इंसान है, फर्स्ट टाइम मिला था किनको भाई, ये इनका नाम था होल सोइन, ऐसे करके कुछ नाम था इनका, होल करके कुछ नाम था। दूसरा कौन थे, वालकोट नाम था उनका, ठीक है ना। वालकोल्ट, ठीक है। अभी दोनों में से क्या ऑप्शन में था इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और हाल फिलहाल में ये पहले जो फर्स्ट मिला था उनको होल सोइनिकिस करके नाम था, और ड्रिले वाल्किट वालकॉट करके नाम था जो सेकंड टाइम मिला था जिसको अश्वेत मतलब ब्लैक मैन थे, जिनको लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज। अभी ट्राइगोनोमेट्री से दो क्वेश्चंस आए थे। अब पहला क्वेश्चन ये था, दारा सिंह ने बताया, दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है। कोई सुनिए, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस 90, साइन 30 है, तो ऑब्वियसली cos 90 का वैल्यू हो जाता है जीरो। अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेम टू सेम है अगर, तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज से जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आएगा। और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। और बहुत ज्यादा लड़के मतलब बहुत ज्यादा लड़कों को छाटा जा रहा है, ठीक है ना। और कई बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आए जो मैंने पढ़ाया, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ऑब्वियसली आए कि नहीं जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब ये देखो जीडी के क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के, तो मैं आपको आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अब एक क्वेश्चन था के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से एक दो क्वेश्चन थे। एक फॉर्मूला जीडी का क्वेश्चन आया हुआ था, वी बराबर आई आर बेस्ड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक रीजनिंग का इस तरीके से क्वेश्चन था। अब डेटा सेम है नहीं, ठीक है। मोमेंटम रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, जीडी का ही था ये भी, सेक्शन 2 का, ठीक है ना। ये सेक्शन 2 का, जीडी में बोल रहा हूँ तो सेक्शन 2 समझो, क्योंकि सेक्शन 1 का सबका सिमिलर होता है। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, किसका, सेक्शन 2 का ही। पृथ्वी का ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। आई डबल ए एफ फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन होता है। सुरक्षा दिवस पूछा गया था, मतलब सेफ्टी डे, ठीक है ना, नेशनल सेफ्टी डे जो 4 मार्च को मनाया जाता है। और गाइस एयरफोर्स वालों ध्यान देना, आपका एग्जाम है अप्रैल में, तो ज्यादातर दिन दिवस वही याद करना जो जनवरी से लेके अप्रैल के आसपास जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जैसे मार्च में एग्जाम था तो मार्च में यह दिवस पूछा गया। मैं ये चीज को पहले भी जिक्र किया गया था, जिस मंथ में एग्जाम होता है उसके एक दो मंथ आगे पीछे का जो दिवस बनता है ना, वो सब चीज याद करा करो, पूरे साल का कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैथ में था इस तरीके से गाइस, अगर मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट हो तो कस्टमर को पेन खरीदने पे 60 पेन फ्री मिलता है, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। और गाइस एक क्वेश्चन था, देखो किसी को 20% बढ़ा के फिर 20% घटा दिया जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियसली मैंने R1 - R2 - R1 इंटू R2 बटा में 100 वाला फॉर्मूला बताया था। तो 20 - 20 - 20 इंटू 20/100, ठीक है, जीरो जीरो कट गया। तो अब इस पे बढ़ेगा कि घटेगा, 4% का लॉस ही होगा या फिर
माइनस में जा रहा है वो, ठीक है। ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था। एक रीजनिंग था ये 9, 14, 24, 39, इसमें कुछ नहीं किया है। 9 में कितना जोड़ोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 5 जोड़ दो। फिर 14 में 10 जोड़ के तो 24, अब इसमें क्या 15 जोड़ा है, तो आगे जाके 39 में 20 जोड़ दो, ठीक है। तो 59 आ जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर 59 होगा। ओके, आगे देखते हैं गाइज, हम अब देखते हैं कहाँ चलेंगे। हम चलेंगे अब जरा व्हाट्सएप पे जितने बच्चों ने भेजा है, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस भेजे, देखो सूरज ने भेजा है। मैं आपको पूरी तरीके से सुना दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने बताया, सुन लो लाइन बाई लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। सर माय नेम इज सूरज सिंह, आई एम मैं जरा वॉल्यूम फ्रॉम बढ़ा रसड़ा देता हूँ, और मैं ए टू जेड ठीक है ना। इससे उसकी वॉल्यूम बढ़ा दो, फिर आप लोग सुन लेना। स्टडी से सर माय नेम इज सूरज सिंह, आई एम फ्रॉम रसड़ा और मैं ए टू जेड स्टडी से सर पढ़ाई की थी। फिजिक्स से सर नॉर्मल क्वेश्चन आया था, काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन आया था, और इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का परसेंटेज आया था, स्लिप रिंग क्यों लगाते हैं वो आया था, एक कार अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रही है तो कैसे मोशन कर रही है, ऐसे सब क्वेश्चन आए थे। और जीके में आया था कि कौन अश्वेत अमेरिकन जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाया था। एग्ज़ाम ठीक ही था सर। मैथ में क्वेश्चन था सर, मान लीजिए कि a बराबर 325, b बराबर 350 कुछ भी रहे सर, और डिजिट बड़े बड़े थे तो पूछा था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc, इस तरह का क्वेश्चन था सर। आंसर गूगल पे सर्च कर लीजिए प्लीज़। अभी मैं एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही आया हूँ। ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रपति है जिसने नोबेल भारत रत्न पाने के बाद राष्ट्रपति पद पे आसीन हुआ था, ऐसा क्वेश्चन था एक। फिगर वाले क्वेश्चन थे सर 3, और 2 एनोनिम थे, 2 सिनोनिम थे, और 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 पैसिव, और इंग्लिश का भी लेवल मॉडरेट नहीं सर, थोड़ा हाई था हम लोगों में, क्योंकि पैसिव इंपरेटिव क्वेश्चन पे आया था सर। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आए थे, और यही सब अलजेब्रा का भी क्वेश्चन था, उसमें 1-2 थे सर। परसेंटेज एंड डिस्काउंट से सर क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कि किसी भी मोबाइल को ₹X में ख़रीदा जाए तो उस पर 10%, 20% की छूट दे दीजिए, उसके बाद उसमें क्या कर दे, मतलब उस पर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। और आया था कि किसी भी व्यक्ति के सैलरी में 2% की बढ़ोतरी करके 2% घटा दिया जाए तो उस पर उसके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था सर। तो गाइज आपने सुना, अब जरा देखते हैं और बच्चों ने क्या क्या अभी मैसेज कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे था एक क्वेश्चन इन्होंने भेजा है कि इफ ए बराबर 30 डिग्री, देखो नीचे में, देन फाइंड द टू साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। मतलब कॉस थीटा जो है 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग निकालो। तो सिंपली साइन ए का वैल्यू निकाल लो 1/2, और कॉस ए का वैल्यू निकाल लो आप √3/2 करके उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर गाइज देखो यहाँ पे, इन्होंने भी मैसेज किया है, इनको रिप्लाई भी दे देते हैं भाई लाइन में। देखो हाँ, ये इन्होंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, देख रहे होगे आप लोग स्क्रीन पे, ठीक है ना। इन्होंने भी जस्ट मैसेज किया, टाइम भी देख लो 11:21, और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन था इस आइडेंटिटी में क्वेश्चन था, ठीक है। चलो देखो बच्चे ना एग्जैक्टली क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता एग्जाम से निकलते टाइम। अभी दे रहा है, ठीक है, ए बराबर 30, देन 2 साइन ए कॉस थीटा, ठीक है। मॉलिस्ट का एंटोनिम आया था, फिगर से नंबर ऑफ एंगल काउंट करना था, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे अभी तक तो इतना आया, जरा इनको मैं रिप्लाई दे दूं भाई, ठीक है ना। चलो अब गाइज एक चीज ध्यान दो को कि जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको बता दिए, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप जब एग्जाम देके आओगे तो आप भी क्या करोगे, मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना। मैंने व्हाट्सअप नंबर पिछली वीडियोस में बताया था, अगर नहीं पता है तो लिख लो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फालतू मैसेज मत करना, 7279047787। और बच्चों ने भेजा, ठीक है ना, आप लोग भी भेजना। और गाइज एक चीज, हाँ, एग्जाम में जितने भी डॉक्यूमेंट सही लेके जाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे छट रहे हैं, ठीक है। बहुत कम से कम एक दिन में कम से कम
200-250 बच्चे में से 50 बच्चों को निकाल दिया जा रहा है। बहुत सारा मैसेज आया, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।